नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मलिक। आज एक्सपायरी डे था अप्रैल 30th और दिन बहुत अच्छा रहा, प्रॉफिटेबल रहा। उससे पहले देख लेते हैं आज काम कैसे किया, किस तरह से ऑर्डर्स लिए, क्योंकि आज लॉट कुछ कम प्रीमियम के भी लिए और लॉट आज एक नहीं, एक से थोड़े ज़्यादा भी रहे और स्मॉल प्रीमियम के बहुत थे। तो अब ये देखते हैं कैसे रहा। तो एक लॉट हमने ये लिया 254, एक लिया 156। बताऊंगा क्यों लेने पड़े आज इस तरह से लॉट। और उसके अलावा ये कोई 6 नोट लिए होंगे मैंने, 27, 24, 22, अलग अलग रेट पे मैं लेता रहा। 21, 23। और अब इसमें देखते हैं सेल कैसे हुई। जो मैंने छोटा लॉट लिया था ये आपका 24,350, जिसपे बार बार टच कर रहा था, नीचे जा रहा था, टच पूरा डिके हो रहा था प्रीमियम, उस पे मैंने लिया। ये 5 तक चला गया था। पहला मैंने 22 लिया, फिर 10, 8 ऐसे लिया, ये 5 तक चला गया। और उसके बाद जो फाइनली सेल हुई है हमारी इस पे, वो हुई है 40। ये करीब 12 और 18 पे भी लिया गया, 20 पे भी लिया गया, तो 40 अच्छा रहा। 35, 28 पे इन पे सेल हो गई। फिर बाद में एंड में जब मैं कवर कर रहा था उसे पूरी पोजीशन, तब गलती से एक बाय फिर 30 पे मार दी, मगर ये मैंने निकाल दी थी साथ साथ। इसमें थोड़ा लॉस रहा 27 पे। अच्छा, और फाइनली जो मैंने 150 का लिया था वो सबसे पहले सुबह सुबह, वो भी 171 पे निकालने में हम कामयाब रहे। और 200 के आसपास जो ले रखा था, 230 आई थिंक, वो भी 270, 269 के करीब निकालने में हम कामयाब रहे। तो कुल मिला के हमारा जो बना, तो हमारा फाइनली 9,338 रुपीज़ बने। अराउंड 30% के करीब रहा। ये तो नहीं कहूँगा बहुत अच्छा है। अच्छा, ये देखिए आप, ये वाला जो हमारा 24,350 है, जिस पे प्रीमियम बहुत गिरा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका ऊपर नीचे मार्केट हुआ, 24,350 जिसे तोड़ना मुश्किल हो रहा था, उस पे हमने बनाए 7,062 रुपीज़। जबकि डीके भी हुआ, इस पे सब कुछ हुआ और लिया भी ऐसी जगह गया है ये। इसका स्ट्राइक रेट भी कोई ज़्यादा अच्छा, और बाकी पे मैं जो सुबह ले लिए थे बड़े प्रीमियम के भी थे, उन पे ये, तो ये रिजल्ट आया। अच्छा, इन सब चीज़ों का ऑब्जर्व करना होता है हमें कि किस तरह, कौन सा स्ट्राइक रेट लिया, किस तरह से वो किस जगह में, तब भी प्रॉफिट दे के गया है। और करीब ये 70% का प्रॉफिट दे के गया है हमें। तो अगर सही से प्रैक्टिस करें ना, तो कम अमाउंट पे बहुत कुछ बन सकता है। जबकि अच्छे अमाउंट लिया गया 150 और 200 समथिंग का लिया है हमने ये वाले लोट, ठीक से पैसे लगे हुए, इससे डबल लगे हुए, तब भी ये आया है। अब इसे चार्ट पे समझते हैं कि किस तरीके से हमने काम किया पूरे दिन, उसे हम चार्ट पे देखते हैं। तो ये आज का हमारा एक्सपायरी डे था और बहुत रेंज बाउंड हो गया। एक देखा जाए तो एक तरह से 24,300 से कुछ नीचे से, और आपका ये 20,380-90 के करीब तक, करीब करीब 100 पॉइंट्स में इसने पूरा आज ये ट्रेडिंग रेंज बन के रह गई। और जिसका ब्रेकआउट नीचे आया है, तो इसमें हमने कैसे काम किया वो देखते हैं। हमारा वही फर्स्ट कैंडल, अपनी फर्स्ट कैंडल देख लेते हैं। ये थी अपनी फर्स्ट कैंडल, और इसके बाद आपका ये फर्स्ट कैंडल के बाद ये हमारी एक अच्छी बुलिश एंगल्फिंग आई, अच्छी कंफर्मेशन आई, ठीक है। और ये अपना सिंपल मूविंग एवरेज है ब्लू लाइन से 20 पीरियड का, इसे इसने क्रॉस भी कर लिया है, सब कुछ अच्छा है। इसके बाद आपका ये हमने RSI जो 20 से थोड़ा ऊपर से ये अपनी जा रही है, ठीक है, ये भी अच्छा है, इसमें भी कोई बुराई तो है नहीं। अब बात आती है कि जैसे इसने क्रॉस किया होगा, अगले वाली कैंडल देखो, ये वाली, इसे हम डार्क क्लाउड कवर कह सकते हैं। ऊपर से आई है हाफ तक, ऑलमोस्ट हाफ तक इसने बॉडी को इसके कवर किया है, डाउट। उसके बाद एक बुलिश एंगल्फिंग, मगर बिल्कुल भी अच्छी कंफर्मेशन नहीं, डाउट। उसके बाद बियरिश एंगल्फिंग, सही सी कंफर्मेशन। अब नीचे जाने की वजह मुझे दिखती तो नहीं है, मगर ऊपर जाने की भी वजह नहीं है, तो आराम से शांति से बैठ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। मगर वहीं गलती करी, ट्रेड लिया हुआ है यहाँ पे, एक लॉट ले लिया गया इस जल्दी में, आगे देखने के बजाय लिया, मगर कोई नहीं। ये श्योर थे
जाएगा ऊपर, एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा ही। तो आराम से बैठे थे। फिर आपका एक बेरिश एंगल, ठीक ठाक सी कंफर्मेशन, मगर बात वही है कि जो हमारा शुरू का ये लो है हमारे फर्स्ट कैंडल का, उसके बाद एक बड़ा स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है इसने। तो इस सब को देखते हुए मुश्किल है कि ये नीचे तोड़ पाएगा, इसे मुश्किल लगता है। तो इसलिए मगर 2 लोट ले रखे हैं, अब आराम से बैठे हैं, ठीक है। इसमें हमारी बनती है कि ये हैमर, ये एग्जैक्ट बुलिश एंगल फिंग नहीं है, और ठीक है, हैमर की कंफर्मेशन ठीक है ऊपर। ये वाला हमारा मजबूत एक ट्रेंड आया हुआ है। मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाता हूँ, स्टॉप लॉस करता हूँ। मैं जो स्टॉप लॉस लगाता हूँ ना, वो डिपेंड करता है ट्रेंड पे। अगर ट्रेंड वापस चल दिया है मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं वहां से निकल जाता हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस है। कोई फिक्स जगह में फिक्स नहीं करता, मगर हाँ, अब ये नीचे आ गया, यहाँ पे एक हैमर और इसकी कंफर्मेशन। अब इस जगह बाय की गई है, और फिर इसमें जो छोटे प्रीमियम के लिए गए कई सारे लॉट, वो पूरे दिन लेता रहा। मैं क्यों लेता रहा वो बताता हूँ, क्यों लेता रहा। अब इसमें आप देखिए, ये एक एंगल फिंग, बुलिश एंगल फिंग, ठीक है, सही सी कंफर्मेशन, ऊपर जा रहा है। अब जब यहाँ पे लिए थे, वो यहाँ पे निकल जाना चाहिए था, मैं नहीं निकला। डार्क क्लाउड कवर फिर एक ही आया है, मगर कंफर्मेशन अच्छी नहीं है, नहीं निकले, बैठे रहे। फिर एक आई, फिकोंशा आई, यहाँ निकल जाना चाहिए था, नहीं निकले, क्योंकि एक्सपायरी थी। और कुछ व्यू इस तरह से बना लिया कि शायद आज 24,500 लग जाए, और ना भी लगा अगर, तो ये तो श्योर था कि एक बार 24,400 तो जरूर जाएगा। इसीलिए इतने प्रीमियम, कम प्रीमियम पे इतने सारे लॉट लिए। उतना तो जाना ही चाहिए, वरना 20 ये वाली जगह तो फिक्स थी कि यहाँ तो जाएगा ही। तो ये सोच के ये एक बुलिश एंगल फिंग वाला एरिया भी देखा, फिर एक ये बुलिश हरामी आई, ठीक है। मैं इसमें कलेक्ट करता रहा अपने, और प्रीमियम, कम प्रीमियम के, क्योंकि अमाउंट तो वही रखना है, अमाउंट ज्यादा नहीं जाना, हमें कम से कम अमाउंट पे काम करना है, थोड़ा ज्यादा रहा है। तो अब ये जैसे ही यहाँ पे लगी करीब 3 o'clock, मैं यहाँ से सारे के सारे बेच के, एक साथ ही आपने देखा होगा सारे एक साथ बिक गए और निकल गया। उसके बाद मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था कि मैं यहाँ पे पुट ले लूं, मगर एक्सपायरी का दिन था, जाते जाते ठीक ठाक सा अमाउंट आ गया था, 100 पॉइंट्स की रेंज बाउंड काम हुआ है, ठीक ठाक आ गया था, क्या जरूरत थी। तो मैंने नहीं किया काम। ये सब चीजें प्रैक्टिस से होंगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा चार्ट आपको बताएगा कि मैं कहाँ जाऊंगा। बाकी कैंडल स्टिक पैटर्न्स हुए, इंडिकेटर्स हुए, सभी जानते हैं, सभी करते हैं, मगर जितनी प्रैक्टिस करोगे उनका अच्छे से यूज कर पाओगे। और जितनी प्रैक्टिस करोगे, एक दिन आप इन पैटर्न्स को देखने के बजाय सिर्फ भाव देख के चलना सीख जाओगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।